हम वो रिवाइज करके आए हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल करके आए हैं, बिल्कुल करके आए हैं, बिल्कुल करके आए हैं। ठीक है, ठीक है। ओए, एक बात बताओ, आज 2 घंटे की क्लास ले लें क्या? क्या बोलते हो? आज 2 घंटे की क्लास ले लें क्या? क्या बोलते हो? पढ़ लोगे 2 घंटे? नो? तुम तो नो ही बोलोगे। चलो देखते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा लेट हो गया, 2 घंटे नहीं पढ़ा पाएंगे। सब नो लिख रहे हैं भाई। इतनी कोऑर्डिनेशन में नो मैंने पहली बार देखा है। इतने लोगों ने नो जो लिखा है चैट में। आज ये पढ़ना है। सबको समझ आ गया था ना कल तक? फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। आज हमें पढ़ना है बेटा ब्रांच हाइड्रोकार्बन। अब ब्रांच हाइड्रोकार्बन होता क्या है? देखो, मान लो एक कार्बन था, 1 2 3 4 5। अच्छा, इस कार्बन का जरा नाम बताओ, क्या होगा? 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं यहां बीच में एक और कार्बन जोड़ दूं, अब क्या होगा नाम? अब कैसे नाम रखोगे? अब बच्चे बोलेंगे भैया 6 कार्बन हो गए तो नाम होना चाहिए हेक्सेन, ये बोलोगे हेक्सेन। बट वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। हेक्सेन नाम नहीं है। जब भी कोई ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हो, यानी उसकी कोई ब्रांच निकल रही हो, तो तरीका समझ लो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस भाई, मजा आ जाएगा सुन के एकदम। प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ओए, आंख खोल ले, दिमाग खोल ले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, बच्चे अटकते हैं। ब्रांच हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, इसको हम एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल ग्रुप। ठीक है। अगर एक ब्रांच आ गई तो स्टेप नंबर 1 इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अरे भैया, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे हैं, और उसका नामकरण कर देंगे। लॉन्गेस्ट चेन का नामकरण क्या है? 1 2 3 4 5, पेंटेन। नामकरण कर दिया पेंटेन। ठीक है, ठीक है। भैया फिर इसका क्या? अरे इसका क्या? देख, अब पहले ये देखिए कितने कार्बन है। ये अकेला कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ। तो एक कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड पे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिथेन, मिथेन, मिथेन बोलते हैं ना। लेकिन इस ग्रुप का नाम है एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो उस मिथेन को चेंज करके आपको करना पड़ेगा मिथाइल। समझे? मिथेन की जगह मिथाइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप बोलते हैं हम इसको, मिथाइल। और फिर नंबरिंग कर दो। नंबरिंग क्या है? 1 2 3 4 5। अगर नीचे से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, दोनों पे ही तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो यानी यानी आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा? 3 मिथाइल पेंटेन। जल्दी बता दो, कोई भी प्रॉब्लम है तो। अब बताओ, नाम बताओ। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। पेंटेन। क्या बोलूंगा? पेंटेन। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इथेन। बट क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। और अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, दोनों में नंबरिंग तीसरे नंबर पे ही ये चेन जुड़ी हुई है। तो आंसर आएगा 3 इथाइल पेंटेन। 3 इथाइल पेंटेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आया? समझ आ गया? अब हम और मुश्किल क्वेश्चन पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या आता है भाई। तो और मुश्किल क्वेश्चन करें? हाँ,
बताओ। नामकरण करो, चलो। वेरी गुड। देखो, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कार्बन है, यानी हेक्सेन लिख दो, हेक्सेन। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर एक सिंगल कार्बन है, यानी ये तो होगा मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल। और यहां पर 2 कार्बन है, तो ये होगा इथाइल। ये क्या होगा? इथाइल। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे ये बताओ। नंबरिंग करेंगे हम यहां से। क्यों? क्योंकि देखो यहां से काउंटिंग छोटी पड़ रही है, काउंटिंग यहां से छोटी पड़ रही है। अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो ये दोनों बहुत दूर आएंगे। यहां से देखो, सेकंड पे आ गया मिथाइल, थर्ड पे आ गया इथाइल। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बताओ। बहुत बढ़िया। 2 मिथाइल, यहां लिखता हूं, 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब हम और मुश्किल करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा हमें मजा आता है ना यार, तो और मुश्किल लगाएंगे। ऐसे मुश्किल मुश्किल सवाल लगा देंगे कि भैया मजा ही आ जाएगा। चलो भाई, चलो 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 चलो। भैया ये तो इजी है। इजी नहीं है। अभी देख आधे बच्चे इसको गलत करेंगे। अभी देख तू आधे बच्चे कैसे इसको गलत करते हैं। हाँ भाई, आ गया आंसर? किस किसका है? वाह रे मेरे शेरों, कितने लोगों ने इसको गलत करा है। अब मैं तुम्हें ना तुम्हारी सच्चाई बताता हूं। ये जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें साइंस में सब आता है, आ जाओ बेटा। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन तुमने सेलेक्ट कर ली होगी, है ना बेटा? है ना? इतना अच्छा काम किया तुमने। फिर तुमने कार्बन गिने, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, और ऊपर इथाइल है, तो तुमने बोल दिया होगा 2 इथाइल हेक्सेन। है ना? वाह यार, कितने इंटेलिजेंट हो यार। और ये आंसर गलत है, क्योंकि ये उत्तर गलत है, सही नहीं है। क्यों? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, या ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है? अच्छा, अच्छा, आओ जरा, आओ जरा, तुम्हें एक रियलिटी दिखाएं। ये भी तो एक चेन है, चेन ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7, तो बड़ा कौन? 7 की 6, अरे 7। तो चेन हमें ये सेलेक्ट करनी थी जो कि थी हेप्टेन, हेप्टेन। अब ये देखो, ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? मिथाइल। अब नंबरिंग करो, 1 2 और 3, तीसरे कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो लिख दोगे 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन। अब मजा आया ना, जब इतने बच्चे गलत देते ना आंसर। ओ हो, ऐसा सुकून मिलता है ना बेटा, क्या बताऊं मैं तुम्हें। बहुत बढ़िया। धोखा? हमें धोखा तुमने करा है, सॉल्व करना चाहिए था। आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट है, लास्ट है। नाम बताओ, नाम बताओ। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन यही होगी, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, हेक्सेन।
ये है इथाइल, ये है मिथाइल। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, नंबरिंग की दिक्कत है। नंबरिंग कहां से करोगे? अगर यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, और अगर ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो एक में तो तीसरे पे, अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो तीसरे पे मिथाइल आएगा, चौथे पे इथाइल आएगा। और अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो तीसरे पे इथाइल आएगा, चौथे पे मिथाइल आएगा। अब यहां पे बच्चे गलत कर रहे हैं। फिर देखो बेटा, मैंने तुम्हें कल बताया था, इज्जत हम किसको ज्यादा देते हैं बताओ? इज्जत हम उसको ज्यादा देते हैं जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। याद है वो क्लोरो ब्रोमो, हाँ, ब्रोमो को इज्जत मिली थी। सिमिलरली यहां पर इथाइल और मिथाइल में से ज्यादा जल्दी कौन आता है अल्फाबेटिकली? तो ई पहले आता है। ई तो पहले आता है, अरे ई पहले आता है मूर्खो। तो यानी यानी हमें इज्जत पहले इसको देनी पड़ेगी भैया, इसके लिए नंबरिंग कम होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको हम तीसरा नंबर देंगे और इसको हम चौथा नंबर देंगे। तो आंसर क्या होगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। समझे बात को? कि जब तुम कंफ्यूज हो जाओ ना नंबरिंग कहां से करें, तो याद रखना इथाइल को जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको इज्जत ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है? मजा आया कि नहीं आया बताओ? मजा आया? मजा आया? ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इनको ट्राई करना, इनको ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये हम सारे क्लास में वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन था जो कि मैंने तुमसे बोला था, जो कि मैं डिस्कस करूंगा, वो ये था, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। यानी 4 कार्बन से आपको एक कीटोन बनाना है। अब अगर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कीटोन कब बनता है? जब बीच के किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो। तो चाहे तुम इस पे जोड़ दो, चाहे तुम इस पे जोड़ दो, मैं इस पे जोड़ रहा हूं। अब हाइड्रोजन को जोड़ो, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चौथा हाथ लगा हुआ है। अब इस कार्बन के दो हाथ यहां है, दो हाथ ऊपर है, तो ये तो फुल्ड है, इसमें हम और नहीं कर सकते। एक हाथ, दो हाथ, ठीक है, एक दो तीन। ये हो गया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। आप चेक कर सकते हो, यहां पर 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, एन एल्डिहाइड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O। अब देखो, अगर एक एल्डिहाइड है, 2 कार्बन में, एल्डिहाइड कब बनेगा? जब आप पहले या आखिरी किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दोगे। ठीक है, बाकी तो तुम्हें बस हाइड्रोजन जोड़ने हैं भैया, बाकी तो। अब यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि दो हाथ इसके यहां लगे हुए हैं, एक इसका यहां लगा हुआ है, एक बचा हाथ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये हो गया किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ। ठीक, हमने इनका स्ट्रक्चर तो बना दिया, अब इसका नामकरण भी कर दो, जरा नामकरण भी करके दिखा दो। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 यानी ब्यूट, और ये कीटोन है तो ये होगा ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। और कौन से कार्बन पे कीटोन ग्रुप अटैच्ड है? तो अगर यहां से काउंट करोगे, एक और दो दूसरे कार्बन पे, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है जी, बताओ, डन है क्या? जल्दी बताओ। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका भी जरा नामकरण कर दो फटाफट से। 2 कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो ये तो नाम आप कर सकते हो, क्या होगा? इथेनल। इथेनल इथेनल। चलो।
तो जी बहुत बढ़िया जी, मजा ही आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम नामकरण को बेटा खत्म करते हैं और हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है होमोलोगस सीरीज। हेडिंग डालेंगे होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या है? क्या है? क्या है होमोलोगस सीरीज? हाँ, क्या है होमोलोगस सीरीज? बताओ। देखो, ऐसे समझो, आप एक स्कूल में बैठे हो और आपका एग्जाम चल रहा है। अब एग्जाम के दौरान ये तुम हो, ये तुम्हारा आगे जो भी बैठता है तुम्हारे, है ना, एक तो टॉपर लोग जो आगे बैठ जाते हैं, चीटिंग भी नहीं कराते, बड़ा अरे ओए चीटिंग नहीं करनी, सॉरी 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 वो दिल का वो निकल गया, गुस्सा निकल गया। कॉलेज में चीटिंग नहीं कराते थे, मेरा एक टॉपर था, वो सामने बैठता था। पर ठीक है, तो जैसे बेंचेस के बीच में गैप होता है ना, कि यार बराबर बराबर गैप होता है, एक बेंच दूसरी बेंच तीसरी बेंच चौथी बेंच, ऐसे गैप होता है ना। सिमिलरली होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हर एक फैमिली मेंबर में एक गैप होता है, और वो गैप होता है CH2 के बराबर। CH2 के बराबर, यानी एक फैमिली मेंबर है, अगर नेक्स्ट फैमिली मेंबर पे जाना है तो CH2 को जोड़ते जाओ, CH2 को ऐड करते जाओ फॉर्मूले में, और आप अगले फैमिली मेंबर पे पहुंच जाओगे। और उसी पूरी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, homologous series is the group of organic compound with similar general formula, functional group and chemical properties. Very important। देखो, homologous series में जो फैमिली मेंबर होंगे ना, उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फैमिली मेंबर कीटोन का है और उसकी जो नेक्स्ट नेक्स्ट फैमिली मेंबर है वो एल्डिहाइड पैदा हो गया ऐसा नहीं हो सकता भाई, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। जानवर तो नहीं हो जाएगा, है ना, वो अलग बात है, तुम्हारे पापा गुस्से में आके तुमको जानवर ही बोलते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। इसका यह मतलब है होमोलोगस सीरीज में भी अगर एक पूरी फैमिली है उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज की सेम रहती है। बस उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो नेक्स्ट फैमिली होती है, मतलब जो नेक्स्ट मेंबर होते हैं, उनका डिफरेंस होता है CH2 का, बस। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे एल्केन की बात करो। एल्केन का फॉर्मूला क्या था? कह दो ना -2, है ना। तो अगर तुम पहला मेंबर बनाओगे, एन की वैल्यू 1 पुट करो, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आएगा CH4। दूसरा मेंबर बनाओ, एन की वैल्यू 2 पुट करो, तो फिर क्या आएगा? ये आएगा C2H6। C2H6। अगर तुम इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस कितना है? CH2 का डिफरेंस है ना। अगर मैं तीसरा फैमिली मेंबर बनाऊं, तीसरा फैमिली मेंबर क्या करो, एन की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा? C3H8। फिर डिफरेंस CH2 आ गया। यानी ये होमोलोगस सीरीज है, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, ये होमोलोगस सीरीज होते हैं। अगर आप एन की वैल्यू आगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो डिफरेंस CH2 का बढ़ता जाए। ठीक है, CH2 का डिफरेंस बढ़ता जाए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी तुम देख सकते हो, जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब इन तीनों में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ CH2 का होगा। आप देख सकते हो, चेक करो, इसमें CH2 का, इसमें CH2 का। ठीक है, पर याद रखना फंक्शनल ग्रुप देखो तीनों में सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो किसके, होमोलोगस सीरीज के। इंपॉर्टेंट है, सेम फंक्शनल ग्रुप, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, जो अगला मेंबर होता है और जो पिछला मेंबर होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है CH2। वेरी सिंपल। ठीक है जी। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों के तीनों होमोलोगस सीरीज का पार्ट होते हैं। अगला, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, समझाता हूं। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे अगला मेंबर आता जाता है तो CH2 का डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें बदलाव आता है, चेंज आता है। और कैसे चेंज आता है? देखो, जितना आगे मेंबर्स में आप जाते जाओगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मास इंक्रीज हो जाएगा। अरे CH2 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 जुड़ता जा रहा है, मास बढ़ता जा रहा है, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स इज 14U। देखो हमें पता है दो मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है CH2, और अगर तुम मास कैलकुलेट करोगे, कार्बन का मास 12 होता है, दो हाइड्रोजन का मास 2 होता है, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 14U। तो यानी इनके बीच का, दो मेंबर्स के बीच का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है वो होता है 14U। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे। पता है तुम्हें, होमोलोगस सीरीज ना एक तरीके से बहुत अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, बट तुम बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, जिसमें आपको दिखाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज? इनमें से कौन है वो जो कि सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है? बताओ भाई, कौन है जो कि सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है? क्या लगता है, बताओ। कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? CH2 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 चेक कर लो भाई। अगर कहीं पर भी CH2 का डिफरेंस है तो वो होमोलोगस सीरीज होगा। देखो, इस इन दोनों को तो पहले ही काट दो। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है और इसमें अलग है। यानी फंक्शनल ग्रुप जिसमें सेम नहीं है वो तो कभी होमोलोगस हो ही नहीं सकते। अगर आप चेक करोगे तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें CH2 का डिफरेंस सब में कॉमन होगा। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज? अब देख के पता चल रहा है, अगर फंक्शनल ग्रुप अलग है तो गद्दारी करवे, गद्दारी करवे। गद्दारी करवे। चलो जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज। बताओ। अब ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, चारों स्टेटमेंट पढ़ना। ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, एकदम सही बात है। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंस इन मोलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर इज 16U। कितना होता था बेटा? 16U होता था? 14U होता था, तो ये गलत हो गया। C2H2 and C3H4 are not successive member of alkyne series। अब इसको चेक कैसे करें, ये मेंबर है भी या नहीं है? अगर तुम नॉर्मली चेक करोगे तो तुम बोलोगे हाँ है। कैसे चेक करा तुमने? कैसे चेक करा? तुमने बस इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लिया, राइट? क्या करा तुमने? इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लिया तुमने। ठीक है, लेकिन लेकिन इतना चेक करना इनफ नहीं होता। हाँ, CH2 दोनों का डिफरेंस है, मैं मान रहा हूं। तुम्हें क्या चेक करना है? एल्काइन वाला जो फॉर्मूला होता है, एल्काइन वाला फॉर्मूला क्या होता है? कह दो ना -2। उसमें n की वैल्यू पहले 2 पुट करो। अगर तुम 2 पुट करोगे तो कितना आएगा? C2H2। और एक बार 3 वैल्यू पुट करो तो वो आएगा कितना? C3 और H4। हाँ, अब हमें यह प्रूव हो चुका है कि एल्काइन के ही ये दोनों मेंबर हैं, यानी जो एल्काइन होता है उन्हीं के ही ये सक्सेसिव मेंबर हैं। बट यहां पर स्टेटमेंट में नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। आंसर क्या है? ए और बी। क्या है? ए और बी। चलो, समझ आया बेटा?
द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर mass between successive member of homologous series is 14U. Why? क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो CH2 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, दो हाइड्रोजन का मास 2U होता है, दोनों को ऐड कर दो 14U आ गया। चलो, नेम द फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अगर आपको होमोलोगस सीरीज बतानी है तो आप कैसे बता सकते हो? इथेनॉल का पहला मेंबर मीथेनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। समझ आया? ये क्या है? ये एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। ठीक है जी। इफ वन मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 30U, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेक्स्ट मेंबर? कैसे बताओगे? मैंने तुम्हें बताया जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? डिफरेंस होता है 14U का। तो अगर एक मेंबर का मास है 13U तो बस उसमें 14 ऐड कर दो और ये आ जाएगा कितना? 44। बहुत बढ़िया। सही। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल है, तुम मुझे बताना। अगर मान लो, क्या हो गया भाई? 1 मिनट दो यार। एक क्वेश्चन है बेटा मेरे मन में, तुम बताना मुझे। अगर ये बोला गया है, ये बोला गया है कि एक होमोलोगस सीरीज है, उसका जो पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, हमें क्या गिवन है? फर्स्ट मेंबर गिवन है। फर्स्ट मेंबर क्या है? हमें गिवन है। और वो हमें क्या गिवन है? वो हमें गिवन है C2H5OH। ये है फर्स्ट मेंबर। ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर। आपको ये बताना है कि इस फैमिली का, इस होमोलोगस सीरीज का थर्ड मेंबर कौन होगा? थर्ड मेंबर कौन होगा? पहला मेंबर है, इसका नाम बताओ पहले तो। ये क्या लग रहा है? अल्कोहल, इथेनॉल, 2 कार्बन, इथेनॉल। ये फर्स्ट मेंबर है। दूसरा मेंबर कौन सा होगा? दूसरा मेंबर होगा इथेनॉल के बाद क्या आता है बेटा? बोलो, बोल दे भाई, प्रोपेनॉल। और तीसरा मेंबर होगा ब्यूटेनॉल। तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी ब्यूटेनॉल। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड नाउ। चलो, अब हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। मैंने आपको शुरू में बताया था आइसोमर्स क्या है। देखो, आइसोमर्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दिखते तो हम तुम्हारी जैसे ही हैं, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है ना? हमारा स्ट्रक्चर अलग है, दिखते हम तुम्हारी तरह ही हैं। तो इसमें क्या होता है? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अलग होता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं यहां पे? ड्रॉ दी टू स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। नाम भी पता होने चाहिए। देखो, ब्यूटेन और पेंटेन का तुम्हें पता होना चाहिए। अब वैसे यहां पर एक फॉर्मूला भी है, वो जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूं। अगर तुम्हें नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं, तो वैसे तुम्हें कहीं फॉर्मूला मिलेगा नहीं, बड़ी क्लासेस में तुम पढ़ते हो, बट मैं बता देता हूं। फॉर्मूला होता है 2n-4+1। ये फॉर्मूला है। n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन। यानी अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, है ना? तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे? n की वैल्यू में 4 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2^0+1। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। 1+1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो यानी ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि पेंटेन, पेंटेन में n की वैल्यू 5 पुट करो, कितना आ जाएगा पेंटेन के लिए? पेंटेन के लिए 2^5-4+1, ये आ जाएगा कितना? 2+1, तो ये आ गया 3। ये आ गया कितना? 3। इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब है कि अगर आप देखोगे जो पेंटेन होता है उसके कितने आइसोमर होते हैं बेटा? उसके 3 आइसोमर होते हैं। बताओ, पेंटेन के कितना आइसोमर है? पेंटेन के भैया 3 आइसोमर है। कितने हैं? 3 आइसोमर है। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमें निकालना आ गया। बट अगर इमेजिन करो ब्यूटेन से पीछे आते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में n की वैल्यू 3 डालेंगे, है ना? तो फिर तो आंसर आ ही नहीं पाएगा। और ये बात सही है कि मिनिमम आइसोमर होने के लिए 4 कार्बन चाहिए होते हैं। अगर 4 कार्बन से कम है ना, तो आइसोमर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आइसोमर की शुरुआत ही ब्यूटेन से होती है। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। अब इनका नाम और इनका स्ट्रक्चर तुम्हें समझ आना चाहिए। देखो,
ब्यूटेन के दो आइसोमर कौन से हैं? एक तो नॉर्मल ब्यूटेन जिसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन कैसा होता है? एकदम सीधा, ये चार कार्बन जोड़ दो और ऐसे हाइड्रोजन जोड़ दो, सब में हाइड्रोजन जोड़ दो, बस ये है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और एक होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है? बीच में एक कार्बन को डाल दो और उसके साथ क्या करो, तीन जगहों पे तीन कार्बन अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर दो। बीच में कार्बन डाल दिया, तीन हाथ में तीन तीन अलग अलग कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना है तुम्हें। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन और एक। तो अगर आप चेक करोगे, इसको हम बोलते हैं क्या? आइसोब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, C4H10, बट नाम अलग है, आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर अलग है। तो याद रहेंगे एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन के बेटा तीन होते हैं। एक तो बहुत बेसिक है, एक तो एकदम बेसिक है। बेसिक वाला कौन सा? जिसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, जो कि एकदम ऐसा नॉर्मल होता है, जो कि आप देख भी सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेटा? अब दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक वही होता है सेम आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, और एक होता है नियोपेंटेन। पहले मैं तुम्हें नियोपेंटेन बताता हूं। नियोपेंटेन कैसे बनाना होता है? पांच कार्बन है, बीच में एक कार्बन रखो और चार हाथ पे, चारों पे अलग अलग कार्बन जोड़ दो। यह है नियोपेंटेन, बीच में एक कार्बन, चार हाथ पे चार कार्बन। आइसोपेंटेन क्या होता है? आइसोपेंटेन में तुम्हें क्या करना है? एक चेन बना दो, एक चेन बना दो चार कार्बन की, और बीच वाले किसी भी कार्बन पे, इस पे या तो इस पे, एक कार्बन जोड़ दो, बस। ठीक है, ये हो गया क्या? आइसोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन बीच में एक कार्बन, चार हाथ, चारों पे कार्बन, और फिर एक चेन बनाई चार कार्बन की, एक कहीं पे भी, मिड में कहीं पे भी कार्बन जोड़ दिया। चलो, तो ये होता है क्या? आइसोपेंटेन, एन पेंटेन और नियोपेंटेन। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर समझ आए तो एक बार चैट में पी के लिख के दिखाओ। चलो, है ना बेटा? चलो, बहुत बढ़िया। ये क्लास लीग कौन लिख रहा है? क्या हो गया? है उसका लिखने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल देखना बेटा, देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है मीथेन का। सबसे एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, मीथेन।
स्टेप नंबर 1 बेटा, स्टेप 2 स्टेप समझ लेना। स्टेप नंबर 1, मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटेन मिथेन। ब्रिटेन क्यों बोल रहा हूं, ब्रिटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मिथेन मिथेन, ठीक है। नॉर्मली मिथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, बेसिक एकदम बनाया बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है बेटा, अब ना यही कार्बन बनाओ और सेम डायरेक्शन में हाइड्रोजन 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 जोड़ दो। अब तुम ये देखो कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन चारों इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, किससे रिप्रेजेंट करो, क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करो, किससे, ऐसे डॉट, इसके पास भी है डॉट, इसके पास भी है डॉट, इसके पास भी है डॉट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें यह सोचना होगा कि एक हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, उसके पास एक था, अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को खुश कर दो भैया, ले रे ले, अरे ले रे ले भैया, हाइड्रोजन खुश हो गए सारे के सारे फटाफट से। अब क्या करो, कार्बन को खुश करो, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 तो इसके पास ये हैं, और 4 कहां से मिल गए, हाइड्रोजन से, 1 2 3 4। तो अब एक सर्कल इन चारों को ऐसे घुमाकर बना दो। मेरे से डायग्राम आज तक जीवन में कभी सीधा क्यों नहीं बन पाएगा है, हर बार मेरी ड्राइंग इतनी खतरनाक कैसे है दोस्तों, क्या लगता है तुम्हें। मैं एक बैच निकालता हूं, पीके ड्राइंग क्लास उसमें हम क्या सीखेंगे कि अच्छी ड्राइंग को गंदा कैसे किया जाए। अगर आपकी ड्राइंग भी अच्छी है तो गंदा करना मैं सिखाऊंगा चलो बहुत बढ़िया। सो ये एक क्या है बेटा, ये एक ड्राइंग है ये मीथेन है, ये मीथेन है, ठीक है। अब मुझे एक दो एग्जांपल आपको कराने हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा O2, याद रखना ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऐसा होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा ही होता है, तुमने देखा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ऑक्सीजन इधर बनाओ, एक इधर बनाओ, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर स्टेबल होना है तो इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, देखो ये ले भाई, ये ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्सीजन खुश हो गया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को भी खुश करना पड़ेगा, ये ले भाई तू भी खुश हो जा, ये भी खुश हो गया, और अब इनके बीच में देखो डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। यही होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है। अब तुम ध्यान से देखोगे, अगर डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड फॉर डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़े तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात समझ में। चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, प्रैक्टिस तुम खुद भी कर सकते हो, है ना, मैं भी, चलो 1 2 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। 3 कंपाउंड की प्रैक्टिस करके ही जाना है, इथेन, इथीन और इथाइन, ठीक है, इथेन इथीन और इथाइन, ठीक है, ये 3 ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं, मैं बना लेता हूं इथीन। अब इथीन का सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, एक हाथ इसका ऐसे, एक हाथ इसका ऐसे, एक हाथ इसका ऐसे, एक हाथ इसका ऐसे, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब इस सेम चीज को रेप्लीकेट कर दो, यानी कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी करने में भी तो वैसे तो तुम बहुत ज्यादा माहिर ही हो, कॉपी तो तुमने असाइनमेंट भी करे हैं, और उन टीचरों को तुमने बोला भी है स्कूल में कि सर मैंने ही करा है बहुत मेहनत से। सबको पता है तुम्हारी मेहनत जो चैट जीपीटी कर रहा है आजकल।